भगवान श्री कृष्ण आए तभी माता लक्ष्मी प्रकट होकर वहां आई और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लोगों को दिवाली के दिन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और व्यक्तियों को कौन सी गलती दीपावली के दिन नहीं करनी चाहिए? आपने सही उत्तर किया देवी। आज हम आपको बताएंगे कि व्यक्तियों को दीपावली के दिन ऐसे 7 काम जिन्हें दीपावली के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना उस व्यक्ति से माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान हमेशा क्रोधित रहते हैं, जिसके कारण उसके घर में ना ही तो धन रहता है और ना ही अन्य रहता है। इसलिए भूलकर भी इन 7 कामों को नहीं करने चाहिए दिवाली के दिन, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सही कहा प्रभु, आप इन बातों को मुझे विस्तार से बताइएगा और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि दिवाली के दिन किन कामों को नहीं करना चाहिए। देवी, पहला काम जो कि व्यक्तियों को दिवाली के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ये बात बहुत समय पहले की है। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही धनवान था और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और दिवाली का दिन था, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं था कि दिवाली के दिन किन कामों को नहीं करना चाहिए। शाम का समय हुआ और वह अपने घर मांस लाया और उसे बनाया और उसने रात का भोजन किया और सो गया। अगले दिन से ही उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। उस व्यक्ति के घर में जैसे ही पैसे आते वह किसी न किसी काम में लग जाते। वह धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था। उसे व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके नींद में एक बार भगवान श्री कृष्ण आए और उस घटना के बारे में बताया। वह आदमी तुरंत समझ गया कि यह मेरी गलती के कारण हो रहा है। उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे घर में धन ठहरने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनसे क्षमा मांगे और अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। इतना सा उपाय कर लो, आपके घर में धन ठहरने लगेगा। उस व्यक्ति की अचानक नींद खुल गई। उसने अगले दिन ही इस उपाय को किया और उसके घर में धन ठहरने लगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन अपने घर में मांस मदिरा ना बनाए। बिल्कुल देवी, मैं आगे की कथा शुरू करता हूं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अपने मित्र को जरूर भेजिएगा। आज से हजारों साल पहले एक गांव में राकेश और राकेश की पत्नी रहा करते थे। राकेश अपने द्वारे से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। कुछ समय के बाद दीपावली का त्योहार नजदीक आया। दीपावली के दिन एक व्यक्ति रमेश के घर नमक मांगने आया और रमेश ने उसे नमक दे दिया। उसने दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया और वह बहुत खुश था। लेकिन अगले दिन से ही उसे व्यापार में नुकसान होने लगा और उसके घर में धन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वह समझ चुका था कि मुझसे कोई ना कोई गलती हो चुकी है, जिसके कारण माता लक्ष्मी मेरे ऊपर क्रोधित हो चुकी है। यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई कि दिवाली के दिन मैंने एक व्यक्ति को रात के समय नमक दिया था। उसकी पत्नी तुरंत समझ गई कि इसी के कारण हमारे घर में धन नहीं रख रहा है और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश ने कहा, अब हमें क्या करना होगा? राकेश की पत्नी ने कहा, रात के समय हमें एक उपाय करना होगा जिसके कारण माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। उसने एक नारियल लिया और उसे लाल कपड़े से बांध दिया और राकेश की पत्नी बोली, माँ लक्ष्मी, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उन्हें कृपा करके माफ कर दें और हमारे घर में आए। अगले दिन से ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। आपको समझ आया कि लोगों को दिवाली के दिन क्या किसी भी दिन रात के समय नमक नहीं देना चाहिए, वरना वह अपने उपाय मुसीबत ला रहा है। प्रभु, आपने सही कहा कि दिवाली के दिन या किसी भी रात के समय किसी भी व्यक्ति को नमक नहीं देना चाहिए। प्रभु कृपा करके इस कथा को आगे बढ़ाएं और भक्तों को बताएं कि दीपावली के दिन और क्या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देवी, मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि दिवाली के दिन और क्या नहीं करना चाहिए। दिवाली के दिन चीनी का दान नहीं करना चाहिए। प्रभु, तुम बता सकते हो कि दिवाली के दिन किसी को भी चीनी क्यों नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देवी, मैं आपको बताता हूँ कि चीनी का दान क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गन्ना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। ऐसे में मान्यता है कि धनतेरस व दिवाली की शाम किसी को भी चीनी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और माता लक्ष्मी भी घर में नहीं आती है। इसलिए भूल कर भी दिवाली के दिन चीनी का दान न करें या मीठी चीज का दान न करें। देवी, अब आपको समझ आ गया होगा कि दिवाली के दिन चीनी का दान क्यों नहीं करना चाहिए। सही कहा प्रभु, मुझे समझ आ गया है कि दिवाली के दिन चीनी का दान क्यों नहीं करना चाहिए। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ आ चुका होगा कि दिवाली के दिन चीनी का दान क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा
कि दिवाली के दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। दिवाली के दिन इन गलतियों को करने से बचे। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और कुछ भी जानेंगे।